नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कैटरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक एक डिटेल जानेंगे। तो अगर आप इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा कि ये इंस्ट्रक्शन मुझे कहां मिलेगा। ये शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे इस सिमेटिक मैनेजर के स्क्रीन पे कहां मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें ये लेफ्ट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन ट्री है। इस इंस्ट्रक्शन ट्री में आप एक सेक्शन है शिफ्ट स्लैश रोटेट, शिफ्ट एंड रोटेट रोटेट इंस्ट्रक्शन का। इसमें आपको जो थर्ड नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो क्या है आपका शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका नेम यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है आपको। जैसा आप इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे आप इसका नेम जान सकते हैं। अब ये क्या करता है, ऑलरेडी हमने दो इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए अपने पिछले वीडियोज में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन वीडियोज को भी आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में जो है वो ऑलरेडी डला हुआ है। तो आप उससे उसको देख के आप शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट राइट डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन सेक्शन जो है उसमें जाके देख सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? अभी तक हमने राइट वर्ड शिफ्ट किया है, इंटीजर को शिफ्ट किया है, बट यहाँ पे क्या है, ये वर्ड इंस्ट्रक्शन है और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है। मींस जो आपके बिट्स होंगे वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। राइट साइड में शिफ्ट होते थे तो वैकेंट प्लेसेज कहाँ क्रिएट होता था? लेफ्ट साइड में। राइट में शिफ्ट हो गया तो वैकेंट प्लेस हो गया, तो वहां पे इंटीजर जो है वो पुट करते थे हम। अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा भाई, हमारा राइट साइड में वैकेंट होगा, तो वहां पे कैसे क्या कौन से बिट्स आएंगे उसके बारे में हमें जानना है। तो इंस्ट्रक्शन को के बारे में जानने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया। एज यूजुअल इसमें तीन इनपुट्स हैं। पहला इनपुट जो है यहाँ पे मैं बाइनरी इनपुट लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग कोई भी बाइनरी इनपुट के साथ, कोई भी बुलियन इनपुट के साथ कर देता हूँ। i0.0 ले लिया। ये जैसे ही हाई होगा आपका ये ब्लॉक जो है वो इनेबल हो जाता है और देन आफ्टर ये शिफ्टिंग का वर्क, शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और इसके साथ मैंने ENO, इनेबल आउटपुट है। जब भी ये ब्लॉक हाई होगा, जब भी ये ब्लॉक इनेबल होगा, ये आउटपुट हाई हो जाएगा, इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर है ये आपको बताता है कि कब ये ब्लॉक हाई हुआ है, कब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ कोई भी आप बाइनरी आउटपुट अटैच करते हैं, डिस्क्रीट आउटपुट अटैच करते हैं। Q0.0 मैंने एक बेसिक कोई भी आउटपुट यूज कर लिया इसकी जगह। लेकिन ये तो सिर्फ ब्लॉक को हाई कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन शिफ्टिंग जो शिफ्ट लेफ्ट है एक वर्ड इंस्ट्रक्शन को, या वर्ड इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे इनपुट देना पड़ेगा। तो मैंने एक वर्ड एड्रेस ले लिया MW0, आप कोई भी वर्ड एड्रेस ले सकते हो। और आप जानते हैं कि जब आप वर्ड एड्रेस लेंगे तो अल्टरनेट वर्ड एड्रेस आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप MW0 में जो भी 16 बिट आप फाइल डालेंगे, वर्ड फाइल वर्ड नंबर डालेंगे, वो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड मूव करेगा। कितने से कितने नंबर पे? तो वो नंबर आप वेरिएबल भी ले सकते हो, कांस्टेंट भी। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड एड्रेस 16 वर्ड का आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने MW2 डाल दिया ताकि मैं बार बार चेंज करके देख सकूं कि ये लेफ्ट वर्ड किस तरीके से शिफ्ट कर रहा है आपके बिट्स को। और यहां मैंने MW4 लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंस में जब हम वर्ड एड्रेस करते हैं तो अल्टरनेट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये 16 बिट फाइल है और आपके पास जो है 8 बिट, जो सीमेंस का एक चैनल होता है वो 8 बिट मेमोरी कंटेन करता है। तो 16 बिट फाइल के लिए मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मुझे अल्टरनेट एड्रेस लेना होता है। कि जो MW0 है वो आपका जो है दो अलग अलग बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, MB0 और MB1 को। MW2 जो है MB2 और MB3 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इसमें MW0 और MW1 ले लूं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा बाइट्स का, इसलिए हम लोग अल्टरनेट एड्रेस लेते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने एड्रेसिंग कर दी, अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट करने के लिए आप जानते हैं
मैं यहाँ दूसरा विंडो है सिमेटिक मैनेजर का, इसमें गया और यहाँ पे सिमुलेशन है, दिख रहा है आपको सिमुलेशन, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा, बट ओपन होने के बाद इसमें आपको पीएलसी सिम एमपीआई की जगह पीएलसी सिम टीसीपीआईपी लिखा हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पीएलसी सिम टीसीपीआईपी लिखा हुआ दिखाई देगा। इसे मुझे चेंज करना होगा पीएलसी सिम एमपीआई में, और देन आफ्टर रन पी पे क्लिक करना होगा। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो गया। अब स्टेटस को ऑन कर देता हूँ। स्टेटस ऑन हो गया, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट लो है, यहाँ रन मोड में आ रहा है, प्रोग्राम ऑन है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने इनपुट को हाई कर दिया। इनपुट हाई होते आप देखें ब्लॉक जो है वो इनेबल हो गया, इनेबल आउटपुट इसका हाई हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वैल्यूज देनी होंगी। और इन वैल्यूज को आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास है वेरिएबल टेबल। वेरिएबल टेबल पे जाते हैं हम लोग, पीएलसी पे राइट क्लिक किया, पीएलसी पे क्लिक करते हैं और मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक करते हैं। और यहाँ आके जितनी भी एड्रेसिंग आपने यूज की है वो एड्रेस यहाँ लिख देते हैं, MW0, MW2 और MW4। अब MW0 जो है ये आपका बाइनरी नंबर होगा, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ बाइनरी पे आते हैं। MW2 जो है वो इंटीजर डेसिमल है आपका, और ये बाइनरी है, जो मूव शिफ्टिंग के बाद जो नंबर आएगा वो भी बाइनरी है। अब आप क्या करते हैं, मॉनिटर ऑन कर देते हो। आप देखेंगे कि यहाँ 16 बिट के दो आ गए। यहाँ आप इनपुट लेते हैं और ये आपका आउटपुट है, और ये दिखाता है कितने पॉइंट, कितने बिट्स आप शिफ्ट करना चाहते हो, नंबर आप यहाँ लेते हैं। तो मैंने कोई भी ऐसे रैंडम 16 बिट ले लिया है वर्ड फाइल। अब देखिए 16 बिट से ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रेड कलर से दिख रहा है। तो मैंने कुछ फाइल्स डिलीट कर दिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रैंडम ऐसे आ गया 1 0 0 0 0 1। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2। तो 2 लिखने से क्या होगा कि ये 2 बिट्स मींस ये जो 0 और 1 है ये लेफ्ट वर्ड मूव होंगे। मींस वैकेंट जो है आपका, ये जो गायब हो जाएगा कौन सा, ये इधर का, ये सारे 2 बिट्स जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होंगे। मींस ये 1010 जो है वो 2 बिट्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 00 दिखाई देगा। आप देखते हैं कैसे, यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ 00 दिख रहा है। 01 01 00, देखिए ये 01 01 जो है ये 2 पॉइंट्स इधर मूव हो गया है। और अब आप देखेंगे यहां अगर मैंने 4 ले लिया, क्या किया इस नंबर को 4। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखिए 4 बिट्स ये लेफ्ट वर्ड मूव हो गया। तो जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी बिट्स होंगे, वो 4 पॉइंट्स लेफ्ट वर्ड मूव हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, पूरा का पूरा उठ के चला जा रहा है। और जो वैकेंट प्लेसेज है वहां क्या आ रहा है, 00। अब आप कहेंगे कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या होगा भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंट जो होगा वहां पे 0 ही आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्टिंग है। इंटीजर में क्या होता था, आखिरी डिजिट क्या होता है, तो यहाँ पहले डिजिट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें जैसे ही इसे मैंने क्लिक किया, अब देखिए आखिरी डिजिट जो 4 पॉइंट्स अगर मूव हो रहा है, 4 बिट्स मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे 00 ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हिचकना नहीं। आप कमेंट करोगे तभी तो आपको एप्रोप्रिएट सपोर्ट किया जाएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा और आप पीएलसी सीख पाओगे, ये इंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज ले पाओगे। अगर किसी दूसरे वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं व्हाट्सअप करूं, मैं कॉल करूं, कॉल करके पूछूं, पर्सनली पूछूं, तब भी आपको जवाब दिया जाएगा। और उसके लिए आपको मुझे क्या करना होगा, कॉल या व्हाट्सअप करना होगा। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर 9555405045। आप मुझे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। आप मुझे मेल करना चाहो तो raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी एडवांस लेवल पे सीखें, अलग अलग पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफबी एडवांस लेवल पे सीखे, तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बिल्कुल हिचकना नहीं। एक मिनिमम चार्जेज में आपको मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ ग्रुप ट्रेनिंग भी होती है, यहाँ इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जिस भी तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए।
और सीक्वेंस में पूरा प्लेलिस्ट देखिए, तभी आप बहुत आसानी से सिमेटिक मैनेजर सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, न्यू इंस्ट्रक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।